नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम दीपक तोमर है और मैं मेरठ से हूँ। कुछ नए लोगों के लिए अपना थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं यहाँ मेरठ में रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूँ और उसके साथ-साथ इस शानदार अपॉर्च्युनिटी को दीपशिखा जी की मैम जो हरिद्वार से आती हैं, उनके मार्गदर्शन से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर आप सभी के साथ में आज इस 1 घंटे की शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए अवेलेबल हो पाया हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट करने से पहले सभी शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो मैं भी करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे माता-पिता और मेरे गुरुओं का धन्यवाद। इस ट्रेनिंग सेशन पे भी बहुत सारे गुरु मेरे को मिले हैं, तो उन सभी का धन्यवाद। इसके अलावा मेरे परिवार पे मेरे जो बच्चे हैं, मेरी वाइफ हैं, उनका धन्यवाद क्योंकि बच्चे भी हमेशा जब हम किसी भी स्थिति में होते हैं तो उन्हें भी सर्वाइव करना होता है और उस वजह से मैं अपने बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ-साथ हमारे जो साथ में इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या हमारे लाइफ में कहीं भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ में एक पैनल को चलाने वाले शानदार लीडर जो हमेशा एनर्जेटिक और एक नई प्रेरणा स्रोत दिखते हैं, मिस्टर एचडी पांडे सर। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ फिर से एक मौका देने के लिए और हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। हमारे साथ में एक ग्रेट लीडर जिनकी एज शायद हमसे भी कम है, मिस्टर पवन राठौर, उनका धन्यवाद। मिस्टर दरबान सर, सरस सर और दीपशिखा मैम का स्पेशल धन्यवाद क्योंकि इस सेशन में उनके साथ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैं इस सिस्टम में जब आया तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि यहाँ और कुछ मिले ना मिले, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि पैसा हर इंसान कहीं ना कहीं से कमाता है। अपनी जीविका चलाने के लिए हर कोई कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप भी अगर हम अपने कुछ साथ को यहाँ हैं और हम सभी जानते हैं, हम इतने अच्छे लीडर हैं कि हम सभी जानते हैं अगर हम ट्रेनिंग सेशन में आते रहेंगे और अपने साथियों के साथ अपने साथियों को अटैच करते रहेंगे, तो हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जो ऑटोमेशन पे चलने वाला है। हमें बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमारे साथ खुद आने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले अपने उन साथियों को ज़रूर बुलाएँ, जो साथी हमारे साथ में यहाँ सिस्टम में हैं। आप सभी को पता है कि पेन और डायरी हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रेनिंग में या हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखते हैं। जो हम सीख रहे हैं, उन सभी को हमें नोट करना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा दिमाग है, वो केवल 40 मिनट तक चीज़ों को लेके चलता है। उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमने कुछ सुना तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। हम कई बार कहते हैं कि याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा-सा कुछ सुना था या बड़ा अच्छा-सा कुछ देखा था। तो हमें नोट करना ज़रूरी है और जैसा कि हमारा ट्रेनिंग सेशन हर रोज़ यही बताता है कि हम अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिज़नेस हमारा बेहतर तभी होगा जब हमारी लाइफ बेहतर होगी, हमारा ढंग बेहतर होगा, हमारा जीने का तरीका बेहतर होगा। तो यहाँ जो सेशन हमें मिलते हैं अलग-अलग गुरुओं के माध्यम से, उसमें हर दिन कुछ नया होता है। आज भी हमारे साथ में जो सेशन के लिए आएँगे, जिन सर के साथ में मुझे आज दोबारा से मौका मिला है कि मैं उनके साथ आकर के आप सभी लोगों के साथ स्टेज मंच को साझा कर रहा हूँ। तो वो भी एक अनबिलीवेबल लीडर हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उनके लिए कुछ गलत ना बोल जाऊँ, मैं उनके लिए कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ, जो वहाँ पे मैच ना हो पाए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कहीं न कहीं फील्ड में है। हम एक तरफ पढ़ के कोई चीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को करके बता रहे होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कहीं और होता है। एक लेवल अलग होता है। वो आत्मविश्वास उन सर की बातों से झलकता है। हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जहाँ तक मैंने देखा है, हमें कुछ 4 चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, अगर हमें सक्सेस की ओर जाना है। तो सबसे पहली की अगर हम देखेंगे, तो हमारा है सिस्टम। अगर हमने सिस्टम को फ़ॉलो नहीं किया, मैं केवल अपने सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मेटावेल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें लाइफ में कुछ भी करना है, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग चीज़ों से समझ में आएगा,
तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, हम किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, इवन हम अपना कोई शॉप चला रहे हैं, वहां भी हमारा एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम से नहीं चले तो कुछ दिन बाद शायद हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी चीज, हमें सिस्टम तो मिला है, लेकिन क्या हम उसमें कुछ स्किल अपग्रेड कर रहे हैं? बहुत साल पहले की बात हम लोगों को बताई जाती है शाम के इवनिंग सेशन में, बहुत सारे बदलाव आए लाइफ में, हमारा पैसा कैसे कैसे बदला। तो ऐसे ही हमें स्किल को भी इम्प्रूव करना जरूरी है। जैसे पहले लोग काम करते थे, सभी लोग फील्ड में जाकर के, घरों में जाकर के, दुकान बाजार में जाके बेचते थे चीजों को, लेकिन आज हम इतने ज्यादा स्किल्ड हो चुके हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम रात को 12 बजे भी बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तो थैंक यू है लाडो सर का इस सिस्टम को बनाने के लिए। और स्किल हमारी अगर अपग्रेड नहीं होगी तो शायद हम पीछे होंगे। एंड थर्ड वन, अगर हम तीसरी बात करें तो हमारे अंदर ट्रू लीडरशिप का होना जरूरी है। अगर हम ट्रू लीडरशिप की बात करेंगे, यानी जिस इंसान ने हमें किसी को, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, हमसे किसी ने किसी को इंट्रोड्यूस कराया और हमें लगा कि इसमें कुछ है, लेकिन हमने उनको ना बता करके उस इंसान को अपने साथ में जोड़ लिया। मैं केवल अगेन वापस आऊंगा कि मैं मेटावेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह बात कर रहा हूँ कि इंसान को अगर हम कहीं भी चीटिंग करते हैं तो हम अच्छे लीडर नहीं हैं। तो हमें लीडरशिप में अपना फायदा कम देखना है और हमें उस टीम का फायदा देखना है ज्यादा, जो हमारे साथ में आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा है कि हम उनको बहुत अच्छी जगह लेके आने वाले हैं, हम उनकी लाइफ बदलने वाले हैं। तो हमें ट्रू लीडरशिप जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो मेन अगर हम बात करें, तो हमें इंडिपेंडेंट होना उससे भी कहीं जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग कई बार बोल रहे होते हैं, मेरा अपलाइन या मेरे लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं अपलाइन से बात कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन फोन नहीं उठा रहे, मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करा के छोड़ दिया है। और बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं, मेरे साथ में मेरे अपलाइन प्लान देने के लिए नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ बताना ही रहे हैं। लेकिन अपलाइन ने जो काम किया है उसको आप शायद तब समझ पाएंगे जब आप एक अच्छे अपलाइन की भूमिका खुद निभाएंगे। अगर हम देखें तो अपलाइन का काम इतना ही तो है कि हमें ये बताना है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ आप आओगे, आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, आप अपने परिवार की, अपने सपने पूरे कर पाओगे। इससे ज्यादा अपलाइन के काम की जरूरत कहाँ छोड़ी है पांडे साहब ने। हमें वो सिस्टम दे दिया है, हमें वो पैनल दे दिया है कि हम खुद भी सीखें और हम दूसरे लोगों को ला करके भी सिखाएं। तो इससे ज्यादा तो अपलाइन का काम बनता ही नहीं। अगर अपलाइन को हमें दिखाना है तो सिर्फ ये दिखाना है, सर आज मैंने इतने सारे प्लान दिए हैं, इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, ये चीजें मैंने नई सीखी हैं। तो हम अपलाइन को जो दोष देते हैं वो हमारी लीडरशिप का कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने का प्रूफ नहीं है। तो हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगेन हमें हर जगह इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम कुछ और भी काम कर रहे होंगे, अगर हम किसी के भरोसे रहे तो फिर हमारा काम नहीं होने वाला है। हमें वो भरोसा अपने ऊपर लाना होगा, क्योंकि अगर हमें अपने ऊपर भरोसा होगा तो हम बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो आज की लाइफ में काम कर रहा हूँ, वहां भी मेरे साथ टीम है और मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप अपने क्लाइंट को खुद से नहीं बता रहे हैं, कब तक हमारे ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं? आप कब अपनी लाइफ को खुद से अपग्रेड करोगे? तो अगेन यहाँ पे भी हमारी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी सी टीम है और टीम में काम करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने साथियों को जरूर बुलाएं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्किल्स को अपग्रेड करें, वो सिस्टम को समझें और वो एक अच्छे लीडर बन पाए। तो अगर हमारे कुछ साथी अभी भी छूटे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये सिस्टम, जैसा कि हम सब जानते हैं, 7:15 के आसपास लॉक हो जाता है। और जो जो हमारा साथी बहुत अच्छा हो सकता है कि वो एक अच्छा लीडर हो, लेकिन अगर उसने टाइम की वैल्यू ना करके 7:15 से पहले हमारे सेशन को ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है वो आज की ट्रेनिंग में ना आ पाए। और फिर वो दोष क्या होगा कि मैं तो आया था लेकिन लॉक था सिस्टम। तो कहीं ना कहीं अगर हम टाइम की रेस्पेक्ट करेंगे, अगर हम टाइम से चीजों को समझेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, शायद वो हम सोच भी नहीं सकते। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम एक अच्छे इंसान के साथ, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को साथ में लाना है जो हमें फॉलो करेंगे। और फॉलो कब करेंगे? जब वो हमारे अंदर बदलाव देखेंगे।
अगर हमारे अंदर बदलाव हुआ तो जाहिर सी बात है हमें लोगों को बुलाना नहीं होगा, वो खुद आकर के हमसे मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर, बहुत सारे गुरु लोग हमें बताते हैं कि लोग तभी आएंगे जब आप कुछ बदलेंगे, और हमने तो शायद अभी कुछ भी नहीं बदला। हम तो केवल आईडी लगा के सोच रहे हैं ज्वाइनिंग हो गई है, पैसे आ जाएंगे। तो क्योंकि अगर हम पैसे लाने के लिए बात कर रहे हैं, हमने ज्वाइन सिस्टम को कर लिया है, हमने कोई काम शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ना तो फाइनेंस मिनिस्टर हमें आके बोलने वाले हैं आपने काम शुरू किया, ये लो पैसे, और ना भगवान जी बोलने वाले हैं बेटा आपने काम शुरू किया है, अब आपकी इनकम हम देने वाले हैं, अब आपका रोजाना अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें काम करना होगा, हमें काम करना होगा, और हमें सिस्टम में ऐसे लोगों को अटैच करना होगा जो आकर के हमारे साथ चल पाए। वो साथ तब चलेंगे जब हम उनको ट्रेनिंग और सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस अभी मैं सर को बुलाने के लिए जाने वाला हूँ। आपसे एक बार और मेरी रिक्वेस्ट है, अपने किसी भी साथी को छोड़े ना, उन सभी को यहाँ पर आज ट्रेनिंग सेशन के अंदर जरूर लाएं। बैनर के माध्यम से हम लोग सभी जानते हैं आज के ट्रेनर कौन है, और हम पिछली 2 ट्रेनिंग से तो खासकर देख रहे हैं कि हम सब कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं उनके ट्रेनिंग सेशन से कि हमें लगता है कि हम पारिवारिक एक ऐसे बिजनेस में हैं जो हमें अपने परिवार का बड़ा सदस्य इतना कुछ सिखा रहा है, हमें लाइफ जीनी कैसे, हमें रेस्पेक्ट कैसे करनी है, हमें करना क्या है। तो अगर हम आज के ट्रेनिंग सेशन में अपने साथियों को बुलाना चाहते हैं, अभी हमारे साथ में 247 साथी हैं, और इन 247 साथियों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लोग अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, जिनके साथी अभी यहाँ कनेक्ट नहीं है। तो कृपया आप सभी लोग, सभी साथी अपने उन साथियों को बुलाएं। और अगेन हमारा, क्योंकि ये वर्चुअल मंच है, हम डिजिटल पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर के स्वागत के लिए हम सभी लोग हैंड रेज करें। अभी यहाँ पे बहुत कम हैंड रेज हैं, और इतने हैंड रेज पे तो मैं सर का नाम भी नहीं बताऊंगा कि कौन आने वाले हैं। तो सर तो आएंगे ही नहीं, बट मैं भी नाम नहीं लूंगा कि हमारे आज के सेशन को लेने के लिए कौन आने वाले हैं। तो कृपया आप हैंड रेज करें, आप अपनी उपस्थिति दिखाएं। आप सिस्टम में, आपने मीटिंग तो लगाई है, लेकिन मीटिंग लगा करके शायद आपका फोन आपसे काफी दूर है, इसीलिए हमारे हैंड रेज नहीं हुए हैं। तो कृपया आप सब लोग अपने हैंड रेज करें, अपनी उपस्थिति दिखाएं, आपके अपलाइन को पता चले कि आप ट्रेनिंग के अंदर हैं। आपका हैंड रेज जब आता है तो वहां से नाम भी शो होता हुआ ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता है, तो हमें पता चले, हमारे अपलाइन को पता चले कि हम ट्रेनिंग सेशन में आ चुके हैं। तो कृपया आप सब लोग हैंड रेज करें। अब मैं बहुत कम समय में सर को इनवाइट करना चाहूंगा। जो हमारे आज के लीडर हैं वो अमृतसर से आते हैं, पिछले बहुत सालों से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला चुके हैं, और आज फिर एक मौका हमें मिला है। हम क्या क्या सीखते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर सर को जोश नहीं दिखेगा, अगर हमारे अंदर उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, तो वो बहुत सारी चीजें बचा के ले जाएंगे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज आपकी तरफ से सर के साथ में अटैच हुआ हूँ, जुड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो हर चीज सर से दिलाने की कोशिश करूँ जो आज सोच विचार करके आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका धन्यवाद, आप मीटिंग में आए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा अमृतसर से अपने फेवरेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार सर। अरविंद सर, आपका स्वागत है पैनल पर, आप उपस्थित हो सर। सो मच दीपक जी, धन्यवाद सर, आपके साथ दोबारा मौका मिला है सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे रूबरू हुए और आप जैसी पर्सनैलिटी की संगत में रहते हुए मुझे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिलता है यहाँ पर, है ना। और क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी टीम ईगल में 3 नहीं 4 दीपक हैं, जो पता नहीं कितनों के बुझे हुए दीपक जला रहे हैं, और उसमें से भी आप एक हो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने आप को वही कह रहा हूँ कि सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और आप जितनी तारीफें कर देते हैं, जितनी शानदार आपकी होस्टिंग और वार्म वेलकम करने का आपका तरीका रहता है, ये काबिले तारीफ है। और यकीन मानिए, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं रह पाते कई बार, है ना। लोग तो मुझे शब्दों का जादूगर बोलते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जादू वादू नहीं है, और ना ही मेरे पास
आप जैसे महान लीडरों के समक्ष में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं रख पाऊं। तो कहते हैं ना, मैं भी गलतियों का पुतला हूँ, बस उसे सुधारने निकला हूँ, है ना। तो बस जी सर। हम कोई भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसान गलतियों का पुतला है। और जो अपनी गलतियों से सीख लेता है वही जिंदगी में बहुत आगे तक जाता है। तो गलतियां होना स्वाभाविक है ना। और बड़े से भी गलतियां होती हैं, छोटों से भी होती हैं। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आपने गलती करी है, मैटर ये करता है कि आपने गलती से सीखा क्या है, क्या आप यस सर। वही गलती बार बार तो नहीं दोहरा रहे ना। तो ये बहुत बड़ी चीज रहती है। और एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ऐसे ही बड़ा खुश था किसी कारण से, वो कपड़े प्रेस कर रहा था, बड़ा मगन था कपड़े प्रेस करते हुए। तो अचानक से फोन बजा और उसने क्या किया, बहुत मगन था, खुश था, तो फोन बजा तो उसने क्या किया, फोन की जगह प्रेस को अपने कान में लगा दिया। कान भी लगा लीजिए। ठीक है, और इसका कान जल गया तो वो छटपटाता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बैंडेज वगैरह की, पट्टी वगैरह की। उसके बाद 3 दिन बाद वो डॉक्टर के पास दोबारा गया। जी ठीक, सर। दोबारा दूसरा कान लेकर गया। तो डॉक्टर ने बोला ये क्या हुआ, बोला जी क्या करूं, फोन दोबारा आ गया था। समझ रहे मेरी बात, है ना। तो मतलब एक बार तो गलती कर ली, काम जल गया, बात समझ में आती है। अब दूसरी बार सेम वही गलती करोगे, दोनों कान चला बैठोगे, है ना, जी। जला बैठोगे। तो वही कुछ लोग करते हैं, अपनी गलतियों से सीख, है ना। और हम भी बहुत सारी गलतियां आज भी करते हैं और सीख भी रहे हैं। और जो इतना शानदार पैनल हमारे माननीय, जिनको मैं प्रभु इष्ट सब कुछ बोलता हूँ, वो वाकई टीम ईगल के लिए वही पद रखते भी हैं और वही गरिमा भी है उनकी। और मैं शत शत नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ कि जिन्होंने कंटिन्यूसली, आज लगभग 4.25 साल होने को है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वो सुबह शाम हमारे लिए ये एजुकेशन, हमारे लिए ट्रेनिंग्स, जो भी रिक्वायर रहता है हमारी टीम के लिए, उसे देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार दिल खोलकर उनके लिए रेज हैंड हो जाए धन्यवाद के रूप में, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकल तो नहीं है कि उनके सम्मान में हम सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन में आकर जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करें। तो धन्यवाद पांडे सर, आपके लिए देखिए कितने सारे इमोजीज, हार्ट शेप, है ना, रेज हैंड हो रहे हैं। तो आप उनको ग्रहण कीजिए, है ना। यही सिस्टम की ब्यूटी है दोस्त, कि कब एक छोटा सा लगाया हुआ पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और जब विशाल वृक्ष बन जाता है ना, तो उसके फल अकेले आप नहीं खाते, आपके बच्चे भी खाते हैं। सेम यही नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्त। आज जरूर हमें लगता होगा कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारे लोग काम नहीं कर रहे, लोग कहना नहीं मानते। यही 5 से 10 साल का स्ट्रगल है दोस्त, है ना। जॉब में भी स्ट्रगल है, बिजनेस में भी स्ट्रगल है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्ट्रगल है। लेकिन माफ करना दोस्तों, जॉब और बिजनेस में पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही रहने वाला है। वहां पर कोई भी स्ट्रगल कम करने वाला नहीं है आपका। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ, मात्र अगर मैं बोलूं, अगर आप शिद्दत के साथ काम करते हो, जोश और जुनून के साथ काम करते हो, होशो हवास के साथ काम करते हो, तो मात्र यहाँ पर 5 से 10 साल का स्ट्रगल है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 50 साल रोना पसंद करते हो या 5 साल रोना पसंद करते हो, है ना। और कुछ साथियों की एक शिकायत आती है, अरविंद जी आप रुलाते बहुत हो। दीपक जी आप मेरे साथ रहिए, क्या बात है, ये सच है? बिल्कुल सर, मैं साथ हूँ सर। नहीं, क्या मैं ये सच बात में सही है लोगों सर। को क्या मैं सच में लोगों को मैंने भी कहा था सर, पिछले 2 सेशन में आपने बहुत रुलाया लोगों को। ओ तेरी, फिर तो यार मेरे को बदनाम कर दिया आप लोगों ने, है ना। अब मैं क्या करूं, मेरे को कोई रुला देता है तो मुझे भी जबरदस्ती रुलाना पड़ता है। बदला तो लेना पड़ेगा ना। तो बदला भी बिल्कुल। किससे लिया जाता है, अपनों से तो लिया जाता है ना? अगर कोई मेरे को रात को दुखी कर देता है, रात को रुला देता है, फिर मैं सुबह बदला लेता हूँ। तो तो भाई उनसे विनम्र निवेदन कीजिए कि बेटा अरविंद जी को मत रुलाया करो, ये हमें रुला देते हैं, बात है ना। आज हम कोई ऐसा रुलाने वलाने वाला सेशन नहीं लेने वाले। एक्चुअली क्या है, चलो ये तो बात हंसी की है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है ना, ये इमोशन से कनेक्टेड है। जो इसको इमोशन से जोड़ता है ना, क्योंकि मेरा मानना है ये बिजनेस दिल का मामला है।
वो गाना सुना होगा ना आपने, जी सर। दिल का मामला है ना। तो ये बिजनेस जो है ना वो दिल का है दोस्तों, ये दिमाग वालों का बिजनेस नहीं है। जो अपना दिमाग चलाते हैं ना, एक बार मैंने स्टोरी सुनाई थी, चलो दोबारा सुना देते हैं। जो दिमाग चलाते हैं ना वो कहीं नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो दिल से भावनाओं से काम करते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत आगे तक। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दीपक जी आप मेरे साथ रहिएगा। मान यस लीजिए एक बिल्डिंग है और सामने दूसरी बिल्डिंग है, यस राइट। सर। और उस बिल्डिंग में मैं आपको एक रस्सी बांध देता हूँ जो कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और आपको मैं बोलता हूँ आपको मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, इस रस्सी पर चल कर दिखाइए। जबकि आपको जी सर। चलना नहीं आता, क्या आप चल लोगे? नो सर। नहीं चलोगे। भाई 10 करोड़ मिल रहा है, क्यों नहीं चलोगे? लाइफ शायद नहीं बचेगी सर। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बोलूं, सर दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, जी सर। अब मैं आपको 1 रुपया भी ना दूं, बोलूं आप जी अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी को बचा लो, अब बताओ आप बचाओगे या नहीं बचाओगे? बिल्कुल सर। फिर रस्सी अब की उस भी रस जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस रस्सी पे चलने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल सर। है ना, क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशन। परिवार से जुड़ी हुई है, इमोशन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये भी बिजनेस ना हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था, लेकिन आप रस्सी पे चलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में आपकी बच्ची है और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जी हाँ। वो डॉन फिल्म देखी थी ना आपने, प्राण की, जी है ना? उसको लगता था कि अमिताभ बच्चन गुंडा है, उसके बच्चों को हानि पहुंचाएगा, तो वो रस्सी पर चलता था, जबकि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। जी देखी होगी डॉन फिल्म, है ना? जी क्यों? सर। किस लिए? तो ये दोस्तों ये पारिवारिक बिजनेस तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इमोशंस के साथ बिजनेस है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक व्यक्ति, मैं चाहूं चाहे मैं हूं चाहे हमारे दीपक जी हो, अगर एक अकेले व्यक्ति है, अगर वो दारू नहीं पीते, लड़कीबाजी नहीं करते, है ना, कोई बुरी आदत बुरी संगत नहीं है, तो ये 10-15 हजार में बड़े आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन दिन रात भाग किसके लिए रहे हैं? परिवार के लिए तो भाग रहे हैं, जी सर। अपने माँ बाप की खुशियों के लिए तो भाग रहे हैं, अपने बच्चों की अपने वाइफ की खुशियों के लिए तो भाग रहे हैं, है ना? तो दिल पे मत लिया करो, ठीक है? दिल पे जी मत सर। लिया करो। चलिए आज हम कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे, आज टेक्निकली बातें करेंगे कुछ, है ना? अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि अरविंद जी इस पर सेशन लीजिएगा, ये कैसे होगा हमें बताइएगा, ठीक? तो चैट बॉक्स दीपक जी आप ओपन कर दीजिए आज, क्योंकि मैं टेक्निकली में ना अपने आप को बहुत वीक समझता हूँ, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ अपने दीपक चौहान जी से, रवि यादव जी से, श्याम रावत जी से, राजेंद्र रावत जी से, उनको मैं अपना टेक्निकली गुरु मानता हूँ। और कभी भी मुझे कोई जानकारी चाहिए होती है तो मैं अपने मेंटर अपने स्पॉन्सर राजन जी को कॉल कर लेता हूँ, है ना? राजेंद्र रावत जी से, श्याम जी से बात हो जाती है मेरी, राइट? तो चैट बॉक्स ओपन कर दिया ना आपने? हाँ सर ओपन। तो मैं ये छोटी सी आप सबसे जानकारी चाहूंगा कि अभी हमारे मेटावेल में लाइव जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से हैं जो भी कंटिन्यूसली लाइव चल रहे हैं? आगे क्या आने वाला है उस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी कंटिन्यूसली प्रेजेंट में जो प्रोजेक्ट लाइव हैं वो कौन कौन से, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट, ताकि पता तो चले आप सिस्टम के साथ प्लग हो या नहीं हो, सिस्टम से आउट तो नहीं हो, है ना? बस सब सुबह शाम रेडियो की तरह सुनते हो और चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? जी कोई जवाब आया? सर अभी नहीं आया, मुझे चैट बॉक्स ओपन दिख रहा है सर। चैट बॉक्स ओपन कर दिया ना आपने? हाँ सर मेरी तरफ से एवरीवन है। ओके चलिए। हाँ सर। अरे वाह क्या बात है, हमारे देखिए इसको बोलते हैं ग्रेट डायमंड लीडर, टीएनडस और डब्ल्यू डेक्स, टीएनडस और डब्ल्यू डेक्स, है ना? टीएनडस और डब्ल्यू डेक्स, हाँ सीएस को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो वहां पर, राइट? तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लाइव प्रोजेक्ट हैं, राइट? तो टीएनडस के बारे में कितने सारे लोग जानते हैं, एक बार रेज हैंड करो। टीएनडस के बारे में कितने सारे लोग जानते हैं, प्रेजेंट करो। क्या बात है, ओके ग्रेट। दीपक जी लगभग 300 का आंकड़ा क्रॉस है, और देखते हैं कितने साथी एक्टिव हैं और टीएनडीएस के बारे में जानते हैं, है ना? जी सर।
टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज जिस प्रोजेक्ट का नाम है, राइट। चलिए सेंचुरी कंप्लीट कर लो, बाकी तो अपने रूटीन के कामों में बिजी होंगे। कोई अपने वाइफ की हेल्प कर रहा होगा आटा गूंथने में, कोई रोटी सेकने में, है ना, या कुछ रात के बर्तन रह गए होंगे धुले नहीं होंगे, वो बोले होंगे अरे आप मैं आटा गूंथ लेती हूँ आप बर्तन धुल लो, है ना। कुछ लोगों के हाथ बिजी होंगे। क्यों दीपक जी, सही है ना? जी सर, बिल्कुल सर। 80 प्लस लोग हैं सर जो हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। मैं चलिए हम चैट ज्यादा बॉक्स में वक्त नहीं थोड़ा सा लेंगे, कंफ्यूज हूँ सर। हम ज्यादा वक्त नहीं लेते, हम अब सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जी सर। कितने साथी ऐसे हैं जो WDEX के बारे में जानते हैं? आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। कितने साथी हैं जो WDEX के बारे में जानते हैं? अरविंद सर, मैं चैट बॉक्स में थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि जिन्होंने लिखा है दोनों कोस्ट हैं। ओके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बाकी किसी ने नहीं लिखा है। पांडे सर, अगर मेरी आप आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दीजिए। आपको मेरी ये बुरी आदत पता है हमेशा, है ना, क्योंकि चैट मुझे बॉक्स प्लीज ओपन कर दीजिए। जी हाँ, ओपन है, अब ओपन है ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, तो WDEX के बारे में कितने साथी जानते हैं? रेजेंट करो पहले, फिर मैं पूछता हूँ WDEX के बारे में कितने साथी जानते हैं। और वहां पर एक नया ऑप्शन आ रखा है, कौन सा वो नया ऑप्शन ऐड किया गया है? एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप करो, चैट बॉक्स में आप टाइप करो, क्योंकि WDEX तो बहुत पहले आ गया था, बट जो ऑप्शन हमें चाहिए था वो ऑप्शन उसमें नहीं था। अब उसमें वो चीजें ऐड कर दी गई हैं। हाँ, क्या बात है, देखो इसको बोलते हैं ग्रेट लीडर, जो सिस्टम के साथ रहते हैं मिस्टर हमारे अजय यादव, है ना। ये बिल्कुल टेक्निकली गुरु है, ये मतलब कमाल है, ये पकड़ में ले लेते हैं सारी चीजों को। तो अभी वो चीजें हैं लिमिट ऑर्डर। और व्हाट इज लिमिट ऑर्डर, क्या है ना, हम तो बार बार बोलते थे हमारे पास WDEX आ चुका है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग से भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं, बट वहां पर जो चीज मिस थी वो क्या थी? हम ऑर्डर नहीं लगा सकते थे। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहा हूं, जो मेटावेल में हमारा CS है, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, जब भी कोई क्वाइन है जो अनस्टेबल क्वाइन है, वो ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए है, जिसको बोलते हैं ना बिना नेटवर्क बनाए पैसा कमाना, जी ना। तो वो आप बना सकते हो ट्रेडिंग से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फॉरेक्स में पैसा बनाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं, क्रिप्टो में पैसा बनाते हैं। वो कैसे? लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं कि वो 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल वेट करें, है ना। हम जब बताते हैं बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में इतने साल लग गए, BNB को BNB बनने में इतने साल लग गए, है ना, वो तो तुक्का लग गया। कोई बन गया BTC, कोई बन गया बिटकॉइन, कोई बन गया इथेरियम। ना तो सभी BTC बनने वाले हैं, ना सभी इथेरियम बनने वाले हैं, ये भी आप याद रखना, है ना। ना कोई दीपक तोमर जैसे बनने वाले हैं, ये भी याद रखना। जो HD पांडे सर बन गए मारो दे चार्ज लगा दी। सॉरी दीपक जी, बीच में डिस्टर्ब किया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी क्रिप्टो कॉइन है दोस्तों, अगर उसमें से अच्छा पैसा बनाना है आपको, तो वो ट्रेडिंग से आप बना सकते हो। ट्रेडिंग मतलब कम दाम में खरीदना, जब उसका रेट बढ़ जाए तो उसको बेच देना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। और मैक्सिमम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर लेवरेज मिल जाती है, उनका खुद का पैसा नहीं लगता वहां पर इतना, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप वहां पर कुछ प्रॉफिट गेन कर सको। लेकिन प्रॉफिट ही होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस आपका रहता है। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरी कई बार उनसे बात भी होती है, वो मतलब उन्होंने शानदार प्रॉफिट बनाया, उतना प्रॉफिट बनाया जितना हम और आप लोगों ने टीम वर्क से पैसा बनाया या नहीं बनाया, उन्होंने ट्रेडिंग से पैसा बनाया। क्योंकि आपको भी पता है हमारा जो CS है, CS कॉइन है, वो $0.25 से स्टार्टअप होकर इसका जो हायर प्राइस गया था वो गया था $22, राइट। और ये
20 पे भी आया, 18 पे भी आया, 15 पे भी आया, 12 पे भी आया, 10 पे भी आया। और अभी रिसेंटली जो हायर गया था, आपने देखा होगा, हम लोग जब मुंबई गए थे तो मुंबई जाने से 2-3 दिन पहले जब मैक्सी एक्सचेंज पे लिस्टेड होने की बारी आ रही थी तो ये हायर लगभग $7.10 भी गया था। यस और नो? यस सर। और अभी रिसेंटली ये 0.75 के आसपास गया है ना। तो जिन साथियों ने इस दौरान, मान लीजिए किसी के पास 500 सीएस भी रहे होंगे, अगर उसने $7 पर सेल किया होगा, मैं अभी ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो कितना प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने? आप बताओ दीपक जी, कितना प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने? बिल्कुल सर, किसी बहुत सस्ते में लिए हुए लोगों का था और कई 100 गुना हुआ सर वो। हाँ, यानी कि उन्होंने $7 में अगर सेल आउट किया होगा तो 3500। हेमा जी, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ये मीटिंग ही चल रही है ना, आप शायद मीटिंग से बाहर हो। तो जिन्होंने $7 पे सेल आउट की, उनको 500 सीएस भी अगर उनके पास है तो $3500 का प्रॉफिट बना लिया उन्होंने। कितने डॉलर का प्रॉफिट बना लिया? $3500। $3500। और सबको पता था ये लिस्टिंग के बाद डाउन आएगा, लेकिन लिस्टिंग से पहले ही डाउन आ गया है ना। वो सारे साथियों को हमने मैसेज ही कर दिया था, वेट मत करना, जो बढ़ना था बढ़ चुका। और हमने तो अपनी टीमों में लोगों के लेवल भी अपग्रेड करवा दिए थे, है ना। उसमें से हमारे परफेक्ट उदाहरण है करुणा जी, उन्होंने अपना 10th लेवल एक्टिवेट किया। इनको जैसे ही वो 6 से ऊपर गया तो हमने बोला जी अपना लेवल एक्टिवेट कर लो, तो उनका सबसे कम दाम में लेवल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ते में खरीद रखा था। $3 या $4 के आसपास उन्होंने सीएस खरीद रखे थे। और जैसे वो लगभग $7 के आसपास गया, हमने पहले बोल दिया कि जैसे ये 6.5 पे जाए और अगर थोड़ा सा भी नीचे गिरने लगे तो सेल आउट मार देना, है ना। तो हमने लेवल अपग्रेड करवा दिए। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट रहता है दोस्तों। तो अभी हमारे पास लाइव वो चीजें आ चुकी हैं, तो आपको करना नहीं करना वो आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। हम उस पर कोई भी आपको मैसेज नहीं देंगे कि आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। अगर आपको लगता है कि यहां से भी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने बनाया है, उसमें से अगर मैं नाम लूं तो काफी टाइम भी हो जाएगा, है ना। इतने सारे साथियों ने उससे प्रॉफिट बनाया है। आज हम बात करेंगे WDEX पर, जो हमारा लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आए थे, सर ये लिमिट ऑर्डर क्या है, ये कैसे लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब हमारा सेशन होगा तो उस पर हम बात करेंगे। देखो, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, जैसे दीपक जी ने बोला, है ना, एक्सपर्ट नहीं हूं कोई, आप ही सबसे मैं सीख रहा हूं। तो कितने साथी रेडी हैं जो कहते हैं सर ठीक है WDEX पे आज हम जानकारी लेते हैं? कितने सारे ऐसे साथी, एक बार रेजन करके बताओ जरा। क्या बात है, क्योंकि मेरी टीम से कुछ लोगों की कॉल आई थी, सर ये क्या है, ऑर्डर कैसे लगते हैं सर, बताना जरा, है ना। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं आपको जरूर इस चीजों के बारे में बताऊंगा, मैं भी सीख रहा हूँ, राइट। तो ओके, कितने साथियों के रेजेंट हुए बता दो जरा। सर लाइव एंड प्रेजेंट है 94। ओके, तो दीपक जी मेरा वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है, मैं स्क्रीन पर हूँ, और जहां पर कोई डिस्टरबेंस हो तो आप मेरी हेल्प करिएगा, ठीक है। मैं आपसे यस नो करूंगा, ओके। तो मैं अपना स्क्रीन लाइव कर रहा हूँ, मेरे को बताइएगा जब मेरा स्क्रीन लाइव हो जाए। जी सर। स्क्रीन लाइव हो गया? हाँ जी सर, लाइव है। ओके, हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेगुलर अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करते रहना है, क्लियर करते रहना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को गूगल पे सर्च करते रहते हैं, फिर हमें टोकन पॉकेट ऑपरेट करने में या आईडी जनरेट करने में हमें दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, वैसे ये हमारे राजेंद्र रावत जी ने बहुत बार बताया है आपको, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है सुबह के सेशन में, राइट। जी मेरे को कुछ भी नहीं आता टेक्निकली, मैंने बहुत सारे हमारे टेक्निकल जितने भी हैं मैंने उनसे सीखे, चाहे वो श्याम रावत जी हो, दीपक चौहान जी हो, हमारे RS रावत जी हो, है ना, रवि यादव जी हो, बहुत सारी चीजें सीखी, तो उनमें से मैंने सीखी है, वही मैं आपको आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो गूगल क्रोम की हिस्ट्री को कैसे हमने क्लियर करना है, ये आपका गूगल क्रोम मान लीजिए ओपन हो गया, और सामने ये देखिए आपके 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, इन 3 डॉट पे क्लिक करना है दोस्तों,
राइट। जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हो तो यहां पर आता है डिलीट ब्राउजिंग डाटा। डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, लास्ट 15 मिनट। जी हमें लास्ट 15 मिनट का डाटा नहीं डिलीट करना, हमें ऑल कर देना है, ताकि हमारी जो ब्राउजिंग डाटा है वो रेगुलर साफ होता रहे और हमारी डाटा यानी कि जो हमारा इंटरनेट डाटा है उसकी भी कंज्यूमिंग कम होती रहे, क्योंकि बैकएंड पे वो सारी चीजें रन करती रहती है। हमारा फोन भी डिस्टर्ब होता है और हमारा इंटरनेट भी डिस्टर्ब होता है, फिर हमें दिक्कत आती है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट 15 मिनट दे रखे हैं इसके साथ में जो छोटा सा जो एरो है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्या लिखा हुआ है नीचे, ऑल टाइम। ऑल टाइम। क्या लिखा हुआ है, ऑल टाइम। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऑल टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट डाटा कर देना है, तो आपका ऑल टाइम का डाटा सारा का सारा साफ हो गया। बस इतना सा काम, ठीक है। आपका सारा ऑल टाइम का डाटा सारा का सारा साफ हो गया। अब आप न्यू जो भी है आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश हो गया ना सारा का सारा। ओके, कितने साथियों को क्लियर हो गया। जैसे हमारे पवन जी बोलते हैं ना, चैट बॉक्स में यस टाइप करो, मैं यस टाइप नहीं करवाऊंगा, मैं रेज हैंड करवाऊंगा। कितने साथियों को क्लियर हो गया कि यस, हमें गूगल क्रोम की हिस्ट्री या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसका डाटा आपको रेगुलर डिलीट करते रहना है, क्लियर करते रहना, ताकि आपका मोबाइल भी फ्रेश रहे और आपकी इंटरनेट स्पीड भी बरकरार रहे। ओके, ये बात आप सबको क्लियर हो गई। ओके, हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि समय हम ज्यादा नहीं लेंगे सबका, राइट। तो अब बारी आती है हमारे टोकन पॉकेट की, राइट, क्योंकि सारा सिस्टम जो है हम टोकन पॉकेट से ऑपरेट कर रहे हैं और मैक्सिमम साथी जो कंफर्टेबल हैं, लाइक मैं भी टोकन पॉकेट को ज्यादा प्रेफर भी करता हूं। रामपाल जी माफी चाहूंगा, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी सीनियर अपलाइन की हेल्प ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ चलिए, अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपना ओपन करना है। भाई अब दो चार साथी आ रहे हैं ना साथ में, तो हम नाराज नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपना ओपन करना है। ये राइट साइड, ये देखिए आप राइट साइड 3 डॉट बने, ये हमारा मेनू बार है, सारे फंक्शन यहीं से ऑपरेट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, राइट। और फिर 3 डॉट पे जब आप क्लिक करते हो ये आ गया आपकी आंखों के सामने, डिलीट ब्राउजिंग डाटा, राइट। हिस्ट्री पे जाओगे तो अभी तक आपने क्या क्या सर्च कर रखा है, क्या क्या देख रखा है, वो सारी चीजें आपको शो करेंगे। तो आप कुछ भी है ना डिलीट करना चाहते हो तो आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे जाके उसको क्लिक करना है, वो आपको टाइमर देगा लास्ट 15 मिनट का। आपको लास्ट 15 मिनट नहीं करना, आपको ऑल टाइम कर देना है। ऑल टाइम करेंगे, डिलीट डाटा करेंगे तो वो सारा का सारा आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना। ओके, बाकी जो भी दिक्कत होगी आप अपने सीनियर स्पॉन्सर अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बता देंगे। हम चलते हैं अपने टीपी पर, जो हमारा सिस्टम जहां से हम मैक्सिमम साथी ऑपरेट करते हैं, टोकन पॉकेट, राइट। ये हमारा टोकन पॉकेट ओपन है, इस पर भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां भी आपको डाटा डिलीट करने की यानी क्लियर कैच करने का ऑप्शंस आता है। तो हम क्लियर कैच कहां से करेंगे, ये देखिए ये 3 डॉट बने हैं, नीचे मी लिखा हुआ है आपके राइट साइड, नजर आ रहा है सभी साथियों को, इसीलिए मैंने मार्क भी कर दिया, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मी पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए पहुंच जाना है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लियर कैच। क्लियर कैच। आपको क्या करना है, आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसको टिक कर देना है, और आपको क्लियर कैच पे क्लिक करके इसको डिलीट कर, ये आपके एप्लीकेशन और आपकी वेबसाइट की सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आपने क्लियर कैच कर दिया और उसके बाद हम सीधा ब्राउजिंग के करेंगे। और अपनी वेबसाइट क्या है, सबसे मैं दोबारा पूछता हूं, चैट बॉक्स टाइप करो, चैट बॉक्स पे टाइप करो, देखते हैं कितने साथियों को वेबसाइट पता है, कितने साथियों को वेबसाइट पता है। दीपक जी बताना मेरे को। बिल्कुल, बहुत सारे साथी तो वेबसाइट भी नहीं जानते कि हमारी वेबसाइट ओपन कैसे होती है, वो पता नहीं क्या लगाते, बाद में कहते सर आ रहा है वेबसाइट ओपन नहीं हो रही।
हाँ, विदाउट स्पेस। वो सारे साथी क्या करते हैं, www डॉट डाल देते हैं, मेटा वेल अकेला डाल देते हैं, बीच में माइनस का साइन नहीं डालते, या बीच में स्पेस दे देते हैं, तो ऐसे में भी हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो अपने को क्या करना है, जैसे सीमा जी ने बताया, सारिका जी ने बताया, राम नरेश जी ने बताया, मैक्सिमम लोग जो हमारी सीनियर लीडर हैं, जो सिंसियर लीडर हैं, उन सबको पता है को नहीं, दिवाकर जी कॉम कॉम, बहुत सारे डॉट को इन भी कर देते हैं कई बार, है ना। तो ऐसे नहीं करना, अपने को सीधा लिखना है मेटा, जिसको आप माइनस का साइन भी बोल सकते हो, वेल डॉट कॉम। याद रखना स्पेस नहीं आपको देनी, ठीक है। हाँ, हम सीधा भी wdex पे नहीं जाएंगे, हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं राजेंद्र जी, ठीक है। हाँ, अगर आप सीधा wdex पे भी जाना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट यही है, ठीक है, wdex.ai। तो हमने सीधा क्या किया, चले गए हम, ये आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अब ये डिस्क्लेमर आ रहा है जिस पर मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हमने क्या किया, सब कुछ एग्री करते हुए हमने कंटिन्यू कर दिया, राइट। हमने जब कंटिन्यू किया, अरे वाह, मैं मीटिंग से बाहर कैसे हो गया भाई, अरे यार डिस्टर्ब मत करो, बड़ी मुश्किल से तो अंदर घुसे हैं और आप हमें बाहर कर रहे हो, है ना। चलिए दोबारा स्क्रीन शेयर होगी मेरी जी। दोबारा ईपी पे आते हैं, हमने टोकन पॉकेट ओपन कर दिया और टोकन पॉकेट के डिस्कवर पे गए, हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, है ना। हाँ, अब कंटिन्यू असेस कर दिया। आपको कंटिन्यू असेस करना है, कैंसिल नहीं करना। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, डर जाते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं ना, फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन चीजों पे डिटेल में नहीं जाना, आपको कंटिन्यू करना है, राइट। आपने कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद यहां पर क्या पूछ रहा है वो, कनेक्ट वैलेट। मेरी स्क्रीन आगे नहीं जा रही क्या? हाँ सर, क्लियर है। मेरी स्क्रीन वहीं पर स्टॉप है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। लो जी, मुझे तो जूम से ही बाहर कर दिया गया, ऐसे मत करो यार। अब मैं पांडे सर को दोबारा टेंशन दूंगा कि सर मेरे को पर होस्ट बना दीजिए। ये अपने आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आप सही कह रहे हो, मैं मीटिंग से लेफ्ट हो चुका हूँ, दूसरी डिवाइस से मैं कनेक्ट था। पांडे सर अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरे को को होस्ट बना दीजिए दूसरी डिवाइस पर, या कोई भी सीनियर साथी जो को होस्ट है वो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। मुझे पता था यही दिक्कत आएगी, है ना। पांडे सर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज को होस्ट बना दीजिए। सर नमस्कार सर, कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है भूमि मैम, थैंक यू सो मच। हाँ ये देखिए, होता है ना ये सीनियर साथियों की स्पॉट, इसको बोलते हैं एक शानदार लीडर जो अपनी हर तरह की जिम्मेदारी को समझते हैं जी। हम आगे वापस अपने टीप टोकन पॉकेट पर, दोबारा हमने डिस्कवर पे क्लिक किया, वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट को ओपन किया, कंटिन्यू किया, ठीक। अब आ रहा है कनेक्ट वैलेट। सभी साथियों को पता है कनेक्ट वैलेट कैसे करना है। कनेक्ट वैलेट पे क्लिक किया, मेटामास्क पे हमने क्लिक किया और अपने टोकन पॉकेट पे जो हमने 8 डिजिट का पासवर्ड लगा रखा है उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। वो यहां पर आपको शो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली देखने के सिवा। ये आपका हो गया है ओपन, राइट। आप देखिए जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट हैं, हमारा मार्क कहां चला गया? नेट शेयर है सर, सबसे ऊपर है सर। अच्छा, सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ये चैलेंज आ रहा है, ठीक है। मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
हम सीधा आ गए अब वेबसाइट पर, ठीक है, होम पेज पे आ गए। ठीक है, अब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे दो प्रोजेक्ट लाइव हैं, टीएनडस और डब्ल्यूडेक्स। जब भी आप वेबसाइट अपनी ओपन करते हो तो आपको दो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाइव मिलते हैं, टीएनडस जिसको हम टेक्टिक डिजाइन स्ट्रेटेजीज बोल सकते हैं, जिस पर हम सभी काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है 12 लेवल को टच करना, जिसमें आपको दो तरह के मैट्रिक्स मिलते हैं, S6 और S3, राइट। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे डब्ल्यूडेक्स पर। तो हमें क्या किया, हमने डब्ल्यूडेक्स पर क्लिक किया, डब्ल्यूडेक्स पे क्लिक किया, हम सीधा डब्ल्यूडेक्स पे पहुंच जाएंगे, राइट। और यहां पर दो ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, पहला आ रहा है स्वैप, दूसरा आ रहा है पूल। आज हम पूल पे भी चर्चा नहीं करेंगे, जबकि मैंने पूल का हिस्सा बनने के लिए भी ये सेशन लिए हुए हैं। तो आज हम पूल पे भी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। दो चीजों पे चर्चा करेंगे, एक स्वैप और दूसरा लिमिट ऑर्डर पर, राइट। कितने साथियों को पता है कि हम डब्ल्यूडेक्स के माध्यम से किसी भी करेंसी को, जो हमारे पेयर दे रखे हैं, पॉल, डाई, यूएसडीटी, सेस, ये 4 पेयर दे रखे हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। कितने साथियों को पता है, कितने साथियों को पता है हम स्वैप कर सकते हैं? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बैलेंस प्लीज कनेक्ट योर वैलेट। आपको जब डब्ल्यूडेक्स पे जाते हो, आपको वैलेट कैसे कनेक्ट करना है, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए। अभी जैसे मैं वैलेट को अपना कनेक्ट करूंगा, जस्ट मेरे को क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरा वैलेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कनेक्ट करके ही अंदर घुसा हूं, राइट। जैसे मैंने इधर क्लिक किया, टोकन पॉकेट आ गया, ये ऑटोमेटिक मेरे वैलेट को कनेक्ट कर देगा। मैंने कुछ किया दीपक जी, जस्ट मैंने क्लिक किया, राइट। तो देखिए अब मेरे पास कितने पॉल हैं वो दिखा रहा है, कितने यूएसडीटी है वो दिखा रहा है, राइट। तो आप सबके सामने मैं यहां पर एक यूएसडीटी से पॉल बना के दिखाऊंगा स्वैप करके। आप सीएस से यूएसडीटी बना सकते हो, यूएसडीटी से सीएस बना सकते हो, यूएसडीटी से डाई बना सकते हो। बहुत सारे साथियों के पास डाई पड़ी होंगी, डाई से आप यूएसडीटी बना सकते हो। वो सारी चीजें इसी स्वैप के माध्यम से कर सकते हो। देखिए ये एरो दिया हुआ है, एरो पे आप क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा हम कौन से पेयर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने पॉल पे क्लिक किया, ये स्क्रीन पर आ गया, पॉल आ गया। डब्ल्यू पॉल पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। पॉल, सीएस, डाई और आपका यूएसडीटी, ये सारे हमारे पेयर शामिल है इसमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं पॉल से यूएसडीटी से पॉल। तो अपने को क्या करना है, यूएसडीटी को ऊपर रख लेना। हम बना रहे हैं यूएसडीटी से पॉल, ठीक, क्योंकि अभी पॉल का रेट बहुत कम है, और जब हम वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं या लॉगिन कर रहे होते हैं, स्लॉट एक्टिवेट कर रहे होते हैं, अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो उस समय वो पॉल कुछ ज्यादा मांगता है। तो हमें कम से कम 5 से 10 पॉल हमें अपने टोकन पॉकेट पे रखने हैं एसेट के रूप में, राइट। तो आप कैसे बनाओगे, वो बनाओगे आप यूएसडीटी से स्वैप के माध्यम से। तो आपके सामने लाइव में बना रहा हूं, यहां पर मैंने डाल दिया 1 यूएसडीटी। अब 1 यूएसडीटी में कितने पॉल बन रहे हैं दीपक जी, बता सकते हैं? 9.2 सर। यस, 9.23। और मेरे पास ऑलरेडी कितने पॉल हैं आपके पास में सर? 15,168। नहीं सर, 15, ओनली 15 पॉल है, ओनली 15 पॉल है। तो हम एक यूएसडीटी से 9 पॉल बन रहे हैं। तो हम पहले यूएसडीटी से पॉल बनाएंगे। क्या करना है आपको, स्वैप पे क्लिक कर देना है जी। कई बार थोड़ा टाइम लेता है, आपको 30 सेकंड का वेट करना है, और आपको अब कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है। आप अपना पासवर्ड लगाएंगे, वैलिड पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ये 2 बार कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है? यस सर। ओके, अब वो दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है, हमने दोबारा कंफर्मेशन करना है। ओके, ये वैसे ही बोलता है, आप इसको बोलने देना, बैक करके आप इसको दोबारा कर देना, ठीक है? लीजिए दोस्तों, अब हमारा एक यूएसडीटी से पॉल बन रहा है, राइट। अब ये थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने आप जी। हो गया। कितने हो गए सर? 24.122। पहले कितने थे? 15। अब कितने हो गए? 9 ऐड हो गए, 15 9 कितने हो गए? 24 हो गए। हमारे पास यूएसडीटी कितने थे? 8, बचे कितने? 7।
है ना। अब इसी तरीके से दोस्तों आप यूएसडीटी से सेस भी कर सकते हो, राइट। ये मान लो मैंने यूएसडीटी से मैंने यूएसडीटी से सेस बनाना है, मेरे पास यूएसडीटी है, मैंने इसको यूएसडीटी ऊपर कर दिया, यूएसडीटी ऊपर कर दिया, सेस नीचे आ गए। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए एक यूएसडीटी का सेस बनाना है, तो कितने बनेंगे, सेम मैं बनाऊंगा नहीं लेकिन आपको बता रहा हूं, ऐसे करना। अभी एक यूएसडीटी में कितने बनेंगे, वो करंट प्राइस के हिसाब से आपको एक यूएसडीटी पर अभी जो आपको सीएस मिल रहे हैं 1.37 मिल रहे हैं। सेम ऐसे आपने स्वैप करना है, अप्रूव्ड यूएसडीटी करना है, तो वो आपका ऑटोमेटिक एक यूएसडीटी माइनस होकर आपका 1.37 सेस एड ऑन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, कितने साथियों को क्लियर हुआ, आप रेज हैंड करो, अब रेज हैंड करो, कितने साथियों को क्लियर हुआ। हाँ, बीच बीच में मैं रेज हैंड करवाऊंगा, है ना। ओके ओके, अब बात करते हैं हम जो मेन हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आ रहा है आपके स्वैप, एनालिसिस मोड, कुछ साथी ऐसे ही रहते सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा लिमिट ऑर्डर का। तो ऑप्शन दोस्तों तब आता है जब इसको आप हल्का सा स्क्रॉल करते हो, अपने लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करते हो, फिर जाकर आता है यहाँ पर लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन। नजर आया दीपक जी लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन? यस सर। है ना, बहुत सारे साथी वो स्वैप ही नहीं कर रहे थे, उनको मैंने फोन पे भी बताया सर, वहां पर आप जाइए एनालिसिस मोड के साथ आप स्वैप करिए, वहां पर लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करो, आप ऑर्डर लगा सकते हो। वो स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट ऑर्डर लगाना कैसे। अब हमने क्या किया, हमने लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। कहां क्लिक किया हमने, लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पे हमने क्लिक किया। तो जैसे ही हम लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बाय और सेल का, बाय और सेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डज नॉट, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप सेस से आप चाहते हो कि अभी जैसे 0 पॉइंट, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, अभी करंट प्राइस यह चल रहा है, सेस का करंट प्राइस, एक सेकंड से यहां पर ऑटोमेटिक वो शो कर जाएगा। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है ना 7.1 है सर। हाँ 7.1 है, राइट। अब हम कहते हैं कि एक सीएस हमारा ये सेल कर, यहां पर हमने टाइप किया 1 सीएस, कितने डॉलर पर हम सेल करवाना चाहते हैं, $1 पर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये मार्केट प्राइस पे सेल करे। अभी देखिए ये आ गया, शो हो रहा है 1 सीएस के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 0.73। यस, यानी कि आज के ये करंट वैल्यू कितनी है इसकी, 0.73, राइट। तो अगर हम सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, $0.72 मिल जाएगा, यानी कुछ ट्रांजैक्शन फीस काट कर हमें मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए नीचे जो ऑप्शन दे रहा है, यहां पर आप ऑर्डर लगा सकते हो। ये क्या दे रहा है, सेल सीएस एट रेट, राइट। आप किस रेट पे इसको सेल करना चाहते हैं। और एक साइन और दे रखा है, ये आप स्वैप का साइन, यानी कि अप एंड डाउन का साइन इसको आप बोल सकते हो, या आगे पीछे का साइन आप बोल सकते हो। यूएसडीटी के सामने एरो बना हुआ है ना, डबल एरो बने हुए हैं आपके राइट साइड, तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहां पर ऑटोमेटिक सेल आ जाएगा, बाय सेल आ जाएगा। अब ये शो नहीं कर रहा किसी कारणवश, एक मिनट मैं इसको हल्का सा रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, यहां पर जो स्वैप का साइन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक बाय और सेल हो जाएगा। अब क्या दिखाई दे रहा है जब हमने इस पर क्लिक किया, बाय यूएसडीटी एट रेट। हाँ आप देखिए क्या दिखा रहा है, बाय यूएसडीटी एट रेट। यहां पर हम चेंज कर देते हैं मोड, यहाँ पर पहले हमने पॉल बनाया था तो हम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर सीएस बना देते हैं, ठीक है जी। ये आपको मोड चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। मोड चेंज कहां से होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां से, ठीक है।
तो आप इसको क्लिक करोगे, सेल हो जाएगा, सेल पे ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लिक करोगे बाय ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैं मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा एक CS किस रेट पे बिके, मैं चाहता हूं ये 0.94 पे सेल आउट कर दे। मैं चाहता हूं कि 0.94 पे ये सेल कर दे। तो मैंने यहां पर ऊपर 1 सेस टाइप कर दिया, रेट मैंने क्या लगा दिया 94, 0.94। राइट, मैंने 0.94 टाइप किया, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह डिडक्ट करके वो आपको 0.9383 यानी कि आप ये मानकर चलो 0.94। राइट, अब मैं चाहता हूं कि ये 0.72 पे चल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि ये मार्केट, देखो आप 2400 घंटे तो इसको वॉच नहीं कर सकते, क्यों दीपक जी, है ना। अब आपने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, जैसे ही CS कभी भी 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जब भी इस रेट को टच करेगा, वो आपको USDT फॉर्म में आपका एक CS सेल करके आपके वैलेट में वो उतने USDT दे देगा। कितने USDT देगा 0.94। कितने USDT देगा 0.94। अब हमने क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको कई बार एरर देता है ना, तो आपको घबराना नहीं, आपको हल्का सा बैक करके दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब ओके हो गया, ठीक। बहुत सारे साथी उसी में उलझ जाते, सर ये 0-0 आ रहा है, आगे हो नहीं रहा, हल्का सा बैक करके आप दोबारा कंफर्म कर दो। अभी देखो मैंने दोबारा कंफर्म किया तो आ गया। जब तक ये 0.33 या 0 कोई फिगर नहीं शो करता, आप समझो आप 0-0 पर आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो अभी आपने क्या किया, कंफर्म कर दिया, पासवर्ड लगाया, 2 बार कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है जी। ये देखिए वो गैस फीस ऐसे 0-0 बता रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको हल्का सा बैक करके दोबारा उसको कर देना है। ये हमने अब पासवर्ड लगाया, अब देखिए वो क्या कह रहा है, अप्रूव CS। अब हमने सेकंड कंफर्मेशन करना है, वो फिर वही बता रहा है, बैक करो, दोबारा आ जाओ, ये थोड़ा सा पॉलीगॉन की तरफ से चैलेंज है, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। हल्का सा आपको पोज देना है बस। अब आपको क्या करना है, हल्का सा बैक करके दोबारा आपको उसी चीज को रिपीट करना है। अब ये देखिए, अब ये प्रोसेसिंग हो रही है और हमारा ऑर्डर यहां पर लग जाएगा। ओके, ठीक है। आप देखिए नीचे की तरफ से स्क्रॉल करोगे, आपका ऑर्डर अगर लग गया होगा आपको वो शो कर जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यस सर। डेट एंड टाइम आ गई जी। आज कितनी तारीख है दीपक जी 4 फरवरी 2026। टाइम भी बता रहा है 7:57 पे ये ऑर्डर लगा है। क्या ऑर्डर लगा है 1 CS, ठीक है। ये इसको स्क्रॉल करो, ये देखो कितने में हमने इसको बेचना है 0.94। ये देखो रेट भी बता रहे हैं ना जी, ठीक है। और आपको इसकी पूरी डिटेल भी मिल जाएगी यहाँ पर, ये देखिए ये आपको पूरी डिटेल मिल गई, राइट। यानी कि 1 CS ये नीचे दे रहा है 1 CS इज इक्वल टू 0.938, आप इसको 94 समझो। और जब ये ऑर्डर होगा कंप्लीट, आपको 1.06 आप यानी कि USDT 1.06 सेस आपके डिडक्ट होके आपके वैलेट में 0.94 USDT क्रेडिट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया सेल ऑर्डर लगाने के लिए। आप चाहते हो कि नहीं यार अब मेरे को जरूरत पड़ गई, तो आप यहाँ पर विड्रॉ बटन पे क्लिक करके अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करके आप उसको वापस विड्रॉ भी कर सकते हो। आपका यहाँ पर मात्र गैस फीस लगेगी, इसके अलावा आपका वैलेट आपका फंड आपके पास ही रहने वाला है। बट फायदा बता दिया आपको कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप उसको सेल ऑर्डर लगा सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं अब बाइंग करूं तो बाइंग करने का भी सिंपल यही तरीका है। आप क्या करो, USDT को ऊपर ले आओ और सेस को नीचे ले आओ। आपको इतने USDT पर ये सेस परचेज करना है। अभी हम इसका भी डेमो ले लेते हैं एक छोटा सा, राइट। अभी मेरे को 2 USDT के सेस परचेज करने हैं, राइट। तो वो एज ए प्रेजेंट रेट पर वो करेगा। तो मेरे को क्या करना है, 0.
ये मैं लगा देता हूं 0.70 पर जब ये जाए तो मेरे को ये परचेज करवा दे, राइट। जब ये 0.70 पे जाएगा तो मेरे को सेस मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 1.4। यस, है ना। मतलब मेरे को 2 USDT पर कितने सेस मिलेंगे? जब मैं तो सेल करने हैं, मेरे को 2 USDT मेरे डिडक्ट हो जाएंगे और मेरा जो ऑर्डर लगेगा वो बाइंग ऑर्डर मेरा लग जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? यस सर। दोबारा इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर लगा दिया 0.70। ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब मैंने इसको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दिया। ये थोड़ा सा 30 सेकंड का पोज लेता है, राइट। जब ये डार्क हो जाए तो आप इसका प्लेस ऑर्डर लगा सकते हो। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से अब बाय करना है, तो बाय करना है तो बाय ऑप्शन पे मैंने यहां पर क्लिक किया। सॉरी, बाय ऑप्शन पे क्लिक करना भूल गए थे। यहां पर आपको बाय ऑप्शन पर क्लिक कर देना कि ये 0.72 पे जाके इसको बाय कर दे, राइट। तो आपको 2 USDT में कितने मिलेंगे सेस मिलेंगे? 2.77। कितने मिलेंगे? 2.77। अब आप प्लेस ऑर्डर कर दोगे। हल्का सा 30 सेकंड का आपको पोज लेना है, फिर यहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर सकते हो नीचे वाले बटन से, राइट। हमने मोड चेंज कर दिया। यहां पर हमने पॉल CS सिलेक्ट कर लिया नीचे। हम चाहते हैं कि 2 USDT का वो CS हमारा बाय कर ले। किस रेट पे बाय करे? 1 मिनट, लिमिट ऑर्डर। ये हमने बाइंग ऑर्डर लगाया, यहां पर वो सेल करे, ठीक है। अब देखो डार्क आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, अप्रूव USDT। जब भी ये 0.72 पे जाएगा आपका 2 USDT माइनस हो जाएगा और आपके वैलेट में 2.79 यानी 2.80 का CS ऐड हो जाएगा। जी क्या बता रहे हैं? 65.27 हेमा जी को वाले, ये मैं समझ नहीं पाया, चलो बाद में पूछते हैं, ठीक है। अप्रूव USDT कर दिया आपने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई किया, ये आपने कंफर्म कर दिया। 2 बार वो कंफर्मेशन मांगेगा। एक हमने बाय ऑर्डर लगा दिया, अब हम एक हमने आपकी आंखों के सामने सेल ऑर्डर लगा दिया, अब बाय ऑर्डर लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड है, ओके। चलिए, ये हमारा अब बाय ऑर्डर भी लग चुका। देखो ऊपर प्रोसेसिंग आ रही है। अच्छा, लगा कि नहीं लगा? अभी नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपने सेल ऑर्डर लगाया ऐसे ही आप बाय ऑर्डर लगा सकते हो। एक बार हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक। आप इसको कई बार पॉलीगॉन की तरफ से थोड़ा सा चैलेंज रहता है, लेकिन आप बैक करके करोगे वो हो जाएगा। हम चाहते हैं 0.72 पे ये हमारा ऑर्डर लगा दे, राइट। ये हमारा उसने शो कर दिया कि 2 USDT दो आपको 0.72 का जब आप ऑर्डर लगाते हो तो आपको कितने CS मिलेंगे 2 USDT के? 2.77। तो यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर पे जब आप क्लिक करते हो हल्का सा वो प्रोसेसिंग होने में 30 सेकंड लेता है। कई बार थोड़ा सा वो हो सकता है सिस्टम डाउन की वजह से वो
ऐसे कर रहा हूं, अदरवाइज वो तुरंत उठा लेता है, राइट। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सेशन हमने लिया। आ जा रही है दीपक जी? यस सर। ओके। ये में भी कुछ साइड की तरफ से थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ पर प्लेस ऑर्डर नहीं लग पा रहा। ठीक है, ये डार्क जब होगा आप इसको क्लिक करोगे, वेरीफाई करोगे तो आपका प्लेस ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रात को ऑर्डर लगाया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा अभी सुबह आपके सामने ऑर्डर लगा है, और ये देखिए 3 तारीख को यानी कि रात को ही मैंने एक बाइंग ऑर्डर लगाया था 1 USDT, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कितने पे सेल आउट करे, ये बाय करे, ये 0.70, ये देखिए दिखाई दे रहा है 1 CS इज इक्वल टू 0.69, यानी मैंने ये ऑर्डर लगाया था। इसी तरीके से आप बाइंग और सेल ऑर्डर लगा सकते हो। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है सिस्टम की कुछ स्लो है या अपडेशन की वजह से वो ऑर्डर नहीं उठा रहा। तो कितने साथियों को यहां तक क्लियर हुआ? अब हम स्क्रीन को लेफ्ट कर लेते हैं। कितने साथियों को क्लियर हुआ? अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो फिर दोबारा हम इस पर भी सेशन ले लेंगे। वेरी गुड। कितने साथियों को क्लियर हुआ? 49 साथियों को क्लियर हुआ है ना? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जब आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन के कांटेक्ट में रहोगे, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट, और आपको उसकी जानकारी भी रेगुलर मिलती रहेगी। आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको अपनी स्पॉन्सर अपलाइन के हमेशा टच में रहना है। जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारी एक्टिव अपलाइंस हैं, लेकिन लोग गलतियां क्या करते हैं, वो अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं रहते। अच्छा, मैं लाइव नहीं हूं क्या? चलिए, मैं लाइव आ जाता हूं। आपने लाइव नहीं किया? ओके ओके, हाँ, मैं अब लाइव आ जाता हूँ, है ना। तो जितने साथियों को जानकारी मिली, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई कमी रह गई हो, ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिकल करना, ज्यादा नहीं, आप 1 CS या 1 USDT का बाय सेल का ऑर्डर लगा के देखना। ठीक, इसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, चांसेस है बढ़ने के, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो, फिर डाउन होगा तो आप खरीद लेना। तो इस तरीके से आप यहां से भी प्रॉफिट बना सकते हो। जानकारी होना आपके लिए जरूरी है, ताकि जब आप WDEX के बारे में किसी को बताओ तो WDEX का फायदा क्या है, आप सामने वाले को ये बता सको कि यहाँ पर हम स्वैप कर सकते हैं। आपको टोकन पॉकेट पे स्वैप करते हो, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगता है, लेकिन आप हमारे WDEX पे जब स्वैप करते हो वहां पर चार्जेस कम लगता है। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो बाय सेल का, क्योंकि जो WDEX है उसका मेन मकसद ही यही है कि आपका ऑर्डर लगाना, बट ऑर्डर नहीं लग पा रहे थे, इसीलिए ऑर्डर लगने शुरू हो गए। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद इसकी न्यूज भी आई थी, राइट। $15-20 का आपको वहां पर उदाहरण भी दिया गया होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जितने साथी अपनी अपलाइन के टच में हैं, अपलाइन अच्छी हो या बुरी हो, वो हमेशा आपका फायदा ही सोचेगी। और अगर आप किसी से कोई सवाल पूछोगे तो आपकी अपलाइन वो जवाब देगी ही देगी, क्योंकि वो उसकी मॉरल ड्यूटी है आपको आंसर करना, राइट। तो अपलाइन के टच में रहिए, अपलाइन को हल्का मत समझिए कभी। तो इस पर एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के बाद फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे और आपके थोड़े से व्यू लेंगे। स्टोरी क्या है दोस्तों, एक बार क्या हुआ अच्छा, टुडे सेशन ग्रुप एंड यूट्यूब वाला फॉर्मूला तो अभी अपने पास नहीं है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे हमने लाइव देना शुरू कर दिया, आप मीटिंग में आना बंद कर दोगे, बोलोगे बाद में देख लेंगे, 10 बजे उठेंगे, 10 बजे यूट्यूब पे देख लेंगे और पूरा वीडियो भी नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा आप नॉन स्टॉप बैठ सकते हो। यूट्यूब पे आज कोई भी नॉन स्टॉप 1 घंटे की वीडियो नहीं देखता, है ना। तो हर सवाल के जवाब है, बट आज नहीं देंगे आपको, राइट। तो कहने का मेरा मतलब है, एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा दंपत्ति, है ना, दादा दादी जी, लगभग 87 साल के दादाजी और 83 साल की दादी जी,
ठीक है, आप लेटे हुए थे, बातचीत कर रहे थे रात को। अचानक से क्या हुआ कि दादी को लगा कि बाहर ना गैरेज का लाइट जल रही है, तो उन्होंने दादाजी को बोला, दादाजी, तो मतलब दादाजी नहीं बोला उन्होंने उन्होंने बोला, सुनिए जी, बाहर ना गैरेज की लाइट जल रही है, आप बुझा देंगे क्या? बेचारा बूढ़ा 87 साल का है ना, अब ठंड में कोई उठाएगा तो दिक्कत तो होगी ना, लेकिन बेचारा उठा, क्योंकि दोनों में इतना प्यार था। उठा, हाथ कांपते हुए उठा। वो जैसे ही वो बाहर की तरफ गया, उसको लगा कि गैरेज में 5-6 चोर घुस आए हैं और वो ताला को तोड़, इस तरह ताले को तोड़ रहे हैं जैसे कोई बैंक को लूट रहे हैं। अब बूढ़े को गुस्सा आया और उसने फटाफट नंबर मिलाया, 100 डायल किया, नंबर फोन उठाया और उस पर 100 नंबर डायल कर दिया। और जैसे 100 नंबर डायल किया तो वहां से पूछा, जी आप कौन? उन्होंने अपने बारे में बताया, एड्रेस नोट करवाया और बोला, जी हमारे घर में ना चोर घुस आए हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए अपनी पूरी टीम लेकर। तो वहां से रिप्लाई क्या आता है कि सॉरी, माफ कीजिएगा, इस समय हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमने आपका एड्रेस नोट कर लिया, इस समय आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कोई भी टीम फ्री नहीं है। ओ तेरी, तो 87 साल का बूढ़ा, एक तो चोर उसके घर में घुस आए है ना, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और बूढ़े को गुस्सा आया। उसने 2 मिनट बाद दोबारा कॉल किया, 100 नंबर डायल किया, दोबारा कॉल किया, सर 6 चोर थे, 6 के 6 चोरों को मैंने गोली मार दी। अब क्या हुआ? अब 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी पुलिस फोर्स आ गई, हेलीकॉप्टर आ गया, एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर की टीम आ गई और उन चोरों को पकड़ भी लिया, 6 के चोर पकड़े भी गए, राइट। तो जो पुलिस इंचार्ज था उसने कहा कि भाई तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि मैंने इनको गोली मार दी, इनको तो हमने जिंदा पकड़ लिया। बोले, भाई साहब, झूठ तो आपने बोला था कि आपकी टीम फ्री नहीं है आधी रात को, आपकी टीम कैसे फ्री हो गई आधी रात को, ये बताओ। बोलते हम बूढ़े हैं पर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमें सब सारी चीजों का इलाज पता है। तो समझ रहे हो दोस्तों, आपका अपलाइन कैसा भी हो, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। आपका अपलाइन आपकी एज में भले कम हो, वो आपका अपलाइन है, एक कदम आपसे आगे है, तभी तो वो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है ना। और ये मैं नहीं कहता, बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना जरूरी है दोस्तों। आज की संस्कार विचार क्यों बदल रहे हैं? हम बड़ों के पास बैठते ही नहीं है, हम दादा दादी के पास बैठते नहीं है, नाना नानी के पास बैठते नहीं है, हालांकि अपने माँ बाप तक के पास भी नहीं बैठते। हम समझते हैं हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। नहीं दोस्तों, जिस दिन आप माँ बाप के पास बैठना शुरू कर दोगे, अपने दादा दादी, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना शुरू कर दोगे, चरण वंदन करना शुरू कर दोगे, है ना दोस्त, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये मैं नहीं कहता, ये सॉन्ग भी यही कह रहा है। और इस सॉन्ग के साथ फिर मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत बड़े संदेश हैं। आवाज आ रही थी दीपक जी? ये सर, आवाज आ रही है। बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है।
दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। ओ जिंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। और हिम्मत हो अगर इंसान में, मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। मैं नहीं कहती, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मौत कब आएगी इसका फैसला, जिंदगी मिलने से पहले हो चुका। ओ मौत कब आएगी इसका फैसला, जिंदगी मिलने से पहले हो चुका। फिर कैसा डर दिलों में मौत का, क्यों परेशान हो रहे हैं हम भला। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, अरे जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहती, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मौत का चर्चा यहाँ हम क्यों करें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मौत का चर्चा यहाँ हम क्यों करें। ऐसी बातें जिन पे अपना बस नहीं, क्यों ना हम उनको खुदा पर छोड़ दें। मैं नहीं कहती, बुजुर्गों ने कहा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी दोस्तों, मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है ना। थक के रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, राइट। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है ना दोस्तों। ये सॉन्ग देखो कितना प्यारा सॉन्ग है और कितनी शानदार लाइनें हैं। तो हमारा भी टारगेट क्या है, थाईलैंड। तो थक के रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, और जिस पर अपना वश है उस पर रोना भी हमें मंजूर नहीं है। कुछ चीजें खुदा पर छोड़ देनी चाहिए और अपना थक प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और चलते हैं अपने दोबारा दिल अजीज दीपक जी के पास। आप ना होइएगा फिर उदास, है ना। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका, आपने हमें ये समय दिया। और बहुत ज्यादा समय हमारे पास अभी बाकी नहीं है, क्योंकि हम 8-8:30 बजे अपने सिस्टम को बाइंड अप करने की और चलने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम उन लोगों के साथ, उन साथियों चैट के बॉक्स पास सबके लिए ओपन है। जो भी खट्टी मीठी बातें करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और जो साथी रिव्यू देना चाहते हैं या किसी का कोई सवाल है वो कर सकते हैं। राइट। तो कुछ लोग कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो हमें सर को या सिस्टम को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अच्छी बात है कि आप सेशन को चैट बॉक्स में बता दें। और कुछ लोगों के, कुछ साथियों के सवाल हो सकते हैं और कुछ स्पेशली बात करना चाहते हैं, तो उनके हैंड रेज हम जरूर लेंगे। तो अभी इस कड़ी में हमारे पास में कुछ हैंड रेज हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो हैंड रेज हैं वो सर का हैंड रेज है, मिस्टर नरेंद्र सिंह सोडी जी। सोडी सर, आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप बात कर सकते हैं। सर की आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क की वजह से। तो मैं दूसरा हैंड रेज ले लेता हूं, और मिस्टर लक्ष्मण सिंह जी हैं। लक्ष्मण सिंह जी को मैंने अनम्यूट किया है, सर आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है ये धन्यवाद वाले हैंड रेज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आरती मोगा जी, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी पैनल पर बैठे हुए लोगों के लिए मेरा नमस्कार। और सर ने जो आज जानकारी दी बहुत ही बढ़िया दी। वैसे हमारे नीलेश सर और लोहिया सर भी सिखाते, लेकिन फिर भी बार बार सीखते तो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका धन्यवाद। अब मैं लेना चाहूंगा संतोष जी, टीडीआ टीम से हैं सर। संतोष सर, आप अनम्यूट हैं। अगेन सर आवाज नहीं आ रही है। तो अभी हमारे पास में शिव यादव जी हैं बहराइच से, जो हमेशा सर बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। शिव यादव सर, आप अनम्यूट हैं। शायद कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट करने में। नमस्कार सर, दीपक सर, मेरी आवाज आ रही है? राइट, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। और हम कई दिनों से जब आप होस्टिंग करते हैं तो बेहतरीन होस्टिंग सर, लाजवाब, बिल्कुल नपे तुले सधे हुए शब्दों में आपकी होस्टिंग, और आप हैंडसम भी बहुत लग रहे हैं आज सर। धन्यवाद सर। और हमारे अरविंद सर का, वो तो कहते हैं ना शब्दों के जादूगर हैं। और अरविंद सर ने ही कहा था कि लोग कहते हैं, लीडर्स कहते हैं कि वो रुलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत एंजॉय कराया, बहुत हंसाया, डब्ल्यू डेस्क के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, मेरा सादर चरण स्पर्श है गुरुदेव को। और सर कहते हैं चरण स्पर्श मत बोला करो शिव, हमसे कहते हैं शिव जी चरण स्पर्श ना बोला करो। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो अंग्रेज सबसे पहले जब भारत में आए तो हमारे यहाँ की प्रथा थी चरण स्पर्श करना। लोगों के पैर छूते थे, हमसे अगर कोई बड़ा है तो पैर छूते थे हम। और अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये तो बहुत गलत है, तो उन्होंने दाहिना हाथ मिलाया। हाथ मिलाने से आधी ताकत उस व्यक्ति की हमारे पास आ जाती है जिससे हम हाथ मिलाते हैं। तो ये अंग्रेजों की देन है हाथ मिलाना, इसलिए हम प्रणाम और चरण स्पर्श बोलते हैं। हमारे गुरुदेव RN चौहान साहब को चरण स्पर्श प्रणाम, SD पांडे साहब को प्रणाम। और गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, बेहतरीन होस्टिंग, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम इतना बड़ा है, पूरी दुनिया उस नाम को आराध्य है, पूरी दुनिया के, है ना, पूजती है पूरी दुनिया। और एज में भी आप हमसे बड़े हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आप चरण स्पर्श मत बोला कीजिए, ना किया कीजिए, है ना। तो आप बड़े हैं, आप हमेशा हमारे दिल में हैं जी। कैरी ऑन दीपक जी। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। सर हमारे पास में कुछ लिमिटेड हैंडरेज हैं, तो कृपया अभी और कोई हैंडरेज ना करें, और हम इन हैंडरेज को जरूर लेंगे। तो सुरेश सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन है, आप बात कर सकते हैं। अगेन सुनीता शाही मैम अभी लाइव भी हैं, और मैम आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपनी बात कर सकती हैं। सुनीता मैम, आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से। मैं इधर से ऑप्शन दे रहा हूँ दीपक जी, शायद उधर से कोई दिक्कत है जी। सुनीता जी, आप कैरी ऑन कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। नमस्कार सर।
नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी you, होस्टिंग ma'am. बहुत ही लाजवाब। अरविंद सर, आपके लिए तो बार बार कहना मुझे लगता है कि सही नहीं है, लेकिन वास्तव में आपके जो शब्द है वो बहुत ही वजनदार है, वो हमारे बिजनेस के लिए। और मुझे एक चीज सर, जो आपने अभी आज जो बातें बताई ना सर, उसमें ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि बहुत बड़ी जानकारियां होती है। मैं आईडी भी लगाती हूँ, प्लान भी देती हूँ, सिस्टम को भी समझी हूँ, लेकिन कभी कभी सर ना टोकन पॉकेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में मुझे परेशानी आ जाती है। मुझे अपलाइन को कॉल करना पड़ता है। मतलब ऐसी भी कंडीशन आती है जब अपलाइन, जैसे अपलाइन को फोन मिलाती हो, कहते हैं बताओ क्या प्रॉब्लम है, मेरा टोकन पॉकेट डाउनलोड हो जाता है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद है या क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्लॉट या हमको करने में, मैं नेगी सर को फोन करती हूँ या मेरे अपने ग्रेट अपलाइन जितने भी हैं, तो टोकन पॉकेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, छोटी चीज के लिए भी हमें अपलाइन की और जानकारी की जरूरत है। और हिम्मत और जज्बा तो आपकी बात से मिलता है सर। और अभी जा रहे हैं प्लान के लिए, निकल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और आपकी इन बातों की, इन ताकतों के साथ जाएंगे और अपने अपलाइन की ताकतों के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं एस डी पाटिल सर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कर रहे हैं सर आप गुरुजी के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुनीता मैम, धन्यवाद आपका, आपने अपने वैल्यूएबल विचार हमें दिए। और अभी मेरे साथ में एक सर हैं जो कि सरकारी जॉब में हैं और सर हमें हमेशा समय देते हैं। तो आज सर का भी हैंड रेज है, अभी मैं सर को अनम्यूट कर दिया है। सर को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। दीपक जी को होस्ट है। दीपक जी वेलकम है आपका। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक तोमर सर और अरविंद सर को भी प्रणाम। पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। शानदार होस्टिंग दीपक सर आपकी, और जबरदस्त। बिल्कुल एक होस्ट को यही होना चाहिए, जब वो मंच पे आए तो वो मंच को पूरी तरीके से एक समा बात के रखे, और वो काम आप बखूबी करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त होस्टिंग करते हैं आप। और आज का सेशन अरविंद सर का बहुत शानदार और जबरदस्त, जो अपडेट आई थी सर ने उसके ऊपर दिया। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के ऊपर अपडेट आई थी। अभी तक हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था, जैसे हम जब स्वैप करते हैं तो ओनली मार्केट ऑर्डर को उठाता है, जो मार्केट का प्राइस चल रहा होता है तो वही उठाता है। और अब हमारे सिस्टम ने WDEX में लिमिट ऑर्डर भी आ गया है। लिमिट ऑर्डर का मतलब सर ने बखूबी बताया और करके भी दिखाया, जैसे कि सिंपली कि जो हमारी मन है, जहाँ पे हमारा दिल है, जहाँ पे कि हम किसी चीज को, जैसे हम बाजार पे जाते हैं मोल भाव करते हैं ना, कि हमें ये चीज इतने में खरीदनी है, तो वही चीज है। अगर आप, हर कोई चाहता है सस्ते में खरीदे, अभी 70 सेंट किसी को महंगा लग रहा है, 71 सेंट महंगा लग रहा है, तो बिट लगा सकता है, अगर वो भाव मिले या ना मिले, क्योंकि दुकानदार जैसे हमें देता है या नहीं देता है वो सामान, तो वही बात है। अगर 65 सेंट में मैं बिट लगाता हूँ, अगर वहां पे मार्केट आएगा तो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बेनिफिट होता है लिमिट ऑर्डर का। और सबसे ज्यादा बेनिफिट सेलिंग के टाइम पे भी कई बार होता है, क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट फ्लक्चुएट होती है, मतलब उसमें तेजी से उठापटक होती है, रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय अगर हम मार्केट ऑर्डर पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, रेट तो हमको दिख रहा है $5 का, लेकिन अचानक उस समय डिप आ गया, जैसे हमने बिट प्लेस करी, जैसे हमने स्वैपिंग लगाई, तो अगर वो $3 आ गया तो हमारा सौदा $3 पे कटेगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर पे आने से क्या होता है कि हमारा सौदा, जहां पे हम लिमिट लगाएंगे जितने डॉलर की, वो वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, अगर भाव वहां पे आता है तो ये जबरदस्त तरीके से हमारे WDEX ने, ये पहले भी था लेकिन अभी दे दिया है, तो बहुत शानदार ये फंक्शन है, और हमारे अपने ऑर्डर को हम प्लेस कर सकते हैं अपने भाव पे। तो ये सर ने आज बखूबी बताया और काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ, और सर ऑलराउंडर हमारे अरविंद सर, सारी चीजों को कवर करते हैं, तो जबरदस्त तरीके से सर ने अपनी बातों को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए, और उतना ही धन्यवाद दीपक सर आपका भी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। आपसे सीखा दीपक जी, आपसे सीखा ये सब, और बड़ा लकी हूँ कि आपने रिव्यू दिया, और होस्टिंग दीपक जी की, और रिव्यू भी लास्ट में दीपक जी का। तो थैंक यू सो मच दीपक जी आपका। बस मिस कर रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी आप पैनल पे आइए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जो आपके पास है वो हमें दीजिए। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन दीपक जी। थैंक यू दीपक सर, बिल्कुल यही मैं कहने वाला था कि दीपक सर से हम बहुत दिनों से कुछ सीख नहीं पाए हैं, सही सर का सेशन नहीं आया है, तो कृपया आप जल्दी अपना सेशन प्लान करें सर। थैंक यू, आपने बात की हमसे। और अभी हमारे साथ में सर हैं, और दोबारा एक ग्रेट लीडर मिस्टर RS रावत जी। तो रावत सर आपको होस्ट हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जी रावत जी। रावत सर, आपका अनम्यूट ऑप्शन, हाँ सर, हो गया। वेलकम। शानदार दीपक सर, शानदार आपकी होस्टिंग को नमस्कार। जैसे कि अरविंद सर ने आज शानदार सेशन लिया और शानदार होस्टिंग आज दीपक सर ने की। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सिस्टम हमारा बिल्कुल डिजिटल पे है और एक दिन में किसी को समझ में नहीं आएगा, एक दिन में कोई इसका मास्टर नहीं बन पाएगा। हम भी अभी भी सीख रहे हैं, अरविंद सर से सीखते हैं हमेशा, है ना। और जितने होस्ट स्पीकर आते हैं उनसे सीखते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक दिन में आप इस सिस्टम को नहीं सीख पाएंगे। हमारे जितने भी सेशन चलते हैं उसमें कोशिश करें कुछ ना कुछ शुरुआती चीजें तो आप नोट करें। जैसे कल पवन सर ने भी अपना शानदार सेशन लिया, तो आप उस ऐप को डाउनलोड तो करो, बाकी चीजें जब नेक्स्ट सेशन आएगा फिर सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि हमारा जो जितने भी यहाँ पे स्पीकर आते हैं वो रिपीट सेशन जरूर लेते हैं, उस चीज के बारे में दोबारा बताएंगे कहीं, तो आप मंच पे बने रहें, दोबारा सेशन मिलेगा आपको, दोबारा और बेहतर सीखने को मिलेगा। तो हमने अपने को बेहतर बनाना है आगे सीखते हुए, जो सीखेगा वही बेहतर बनेगा, वही जीतेगा। तो थक के रुकना नहीं है और मंजिल दूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर दीपक। धन्यवाद रावत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइव आकर के हमारे लिए समय निकाला है सर, थैंक यू। एंड अभी हमारे साथ में मेरे सुपर अपलाइन मिस्टर दरबान लोहिया जी हैं, और मैं जरूर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आकर के अपनी बात करें। और दरबान सर लाइव भी हैं अभी, तो सर आप प्लीज अनम्यूट हैं सर। नमस्कार दीपक सर। धन्यवाद सर। जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से इस समय, और अरविंद सर को भी नमस्कार मेरा, और सर का जबरदस्त सेशन और शानदार सेशन। और धन्यवाद करना चाहूंगा पवन राठौर सर का और एस.टी. पांडे सर का और मोहन सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में रूबरू कराया, और सर का विशेष धन्यवाद। बात करना चाहूंगा आज का जो सेशन दिया सर ने, जबरदस्त था, क्योंकि जो वेल डेस्क था और जहाँ पे लिमिट ऑर्डर का सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कई बार ये जो नई चीजें अपडेट होती है तो नहीं पता रहती है। और सर का विशेष धन्यवाद। और शानदार होस्टिंग सर आपकी, जो 4 पॉइंट आपने फर्स्ट में बताए गजब के पॉइंट थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइव में हमें इन चीजों को, ट्रेडिशनल हो या कहीं पर्सनल हो, हम इन चीजों से भी आगे निकलते हैं और कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। और सर का जो आज का सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा, क्योंकि यहाँ पे सर ने जो सेशन दिया एक टेक्निकल सेशन है, और बहुत सारी चीजें वास्तव में जैसे दीपक चौहान सर ने बता दिया वैसे तो, कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाने से क्या बेनिफिट होता है, और मैं उस बात को दोबारा रिमाइंडर नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे जबरदस्त सेशन था सर का, और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि फील्ड में भी जाना होता है। तो हमें सीखते रहना है, चलते रहना है, और लगातार काम वर्क करते रहना फील्ड के ऊपर। और जो सर ने कहानी सुनाई एक बुजुर्ग दादा और दादी जी वाली, वो एक जबरदस्त थी, क्योंकि ये जीवन का जो अनुभव होता है ना, इसके कारण आदमी सफल होता है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये डायरेक्ट सामने से नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं कि मेरा काम हो जाए, और उन्होंने काम बखूबी करके दिखाया। तो बहुत सारी चीजें हम कई बार इन चीजों से और कहानियों के माध्यम से भी सीखते हैं। थैंक यू अरविंद सर, और थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दरबान सर, धन्यवाद आपका। और मैं अभी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट और हम लोग साथ में अभी, क्योंकि सिस्टम में मुझे एक ही चीज समझ में आई, सर ने भी बोला कि मेरे कुछ 4 पॉइंट बड़े अच्छे थे आज। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने साथी, अपने डाउनलाइन साथी जो हमारे साथ, अगर हम अपने अपलाइन को भी ट्रेनिंग में आने के लिए एक्सेस कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं हमारे अपलाइन ट्रेनिंग में नहीं है, तो हमें जरूर बात करनी चाहिए। हमें लाइव ट्रेनिंग के साथ, नॉर्मली सर भी बोलते हैं कि लाइव ट्रेनिंग में होंगे तो दिमाग ज्यादा खुल के बातें को समझ पाएंगे, और बिल्कुल सही बात है। जिस दिन से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी है, यहाँ से मुझे कुछ और जानकारियां अच्छी मिल पा रही हैं, क्योंकि हम सब चीजें समझ के बात करके कर पाते हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे डाउनलाइन साथी हैं या हमारे बिजनेस के साथी हैं, हमें बिल्कुल आलस को छोड़ करके ठीक 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो हमें, अगर हम जॉब में भी होंगे तो भी हम 7 बजे उठेंगे, बल्कि 7 बजे अगर हमारा जॉब टाइम, हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। 5 बजे हम रेडी भी होंगे, जाके पंच भी लगाएंगे, और हमें फिर कोई नहीं कहने वाला होगा हमसे उठा नहीं जाता है, हम टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। फिर हम आंधी बारिश तूफान सब हमें समझ में आएगा,
और हम टाइम से ऑफिस में खड़े होंगे 7 बजे। तो अगर हमें यहाँ इतना अच्छा सिस्टम मिला है जो कि फ्री है, हमें कोई पैसा पे नहीं करना है, आलस को ही तो छोड़ना है। और वो आलस अगर हम छोड़ेंगे, क्योंकि आलस तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें हर बार कहेगा उठ के क्या करना है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। वो थोड़ी देर वाला सोना हम सब समझते हैं आधा घंटे से 1 घंटे के लिए जाता है। तो आप जितना जल्दी उठ सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा सीख सकते हैं, उतना ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा और हम कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। तो धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए, आज के इस सुपर सेशन के लिए अरविंद सर का धन्यवाद, मुझे होस्टिंग की जिम्मेदारी देने के लिए पांडे सर का धन्यवाद, और साथ साथ मेरी अपलाइन मिस दीपशिखा मैम, पवन सर, दरबान सर और सरज सर का धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ सिस्टम दिया और मैं इस सिस्टम में आप सबके साथ रूबरू हो पा रहा हूँ। तो धन्यवाद आप सबका। जल्दी ही मिलते हैं, 8:25 के सेशन में मिलेंगे। और इस सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक पांडे सर को फॉलो करते हुए हमारा एक नया गेस्ट हमारे साथ आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप